हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएशन अलाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, यह समझते हैं और कैसी करनी है वो समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ समझ गया होगा देखते बराबर, बट फिर भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। इसमें मिस्ट्री है जो आपकी विक्ट्री वाली हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है ना। तो दोस्तों, फाइनेंशियल यानी क्या है? मनी से कनेक्टेड रहना, हमेशा कनेक्टेड विथ मनी, यही डेफिनेशन है फाइनेंशियल की। पैसे से जुड़े रहना कोई भी परिस्थिति में। अब पैसे से कैसे जुड़े रहेंगे? बजट से, सेविंग से, इमरजेंसी फंड से, डेब्ट मैनेजमेंट से, इन्वेस्टमेंट से, इंक्रीज इनकम से, स्किल डेवलपमेंट से, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है, इसमें पॉइंट है बजट। मान लो कि आपको 6 महीने आपकी सैलरी 30,000 रुपये और आपको अगले 7 महीने बाद एक बाइक लेनी है ना। लेकिन आपके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं महीने के। आप होटलिंग करते हो, आप शॉपिंग करते हो, आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपके कुछ शौक पानी होते हैं। तो इन सबको काट छाट करो, यानी अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करो और पैसे सेव करो उस चीज़ को अचीव करने के लिए। अगर जब आप अपना बजट मेंटेन करते हो, एक्सपेंसेस को मेंटेन करते हो, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, जो पैसा ज़्यादा खर्च होने वाला था वो बच जाता है, यानी आप मनी सेव करते हो, यानी मनी से कनेक्टेड हो जाते हो। ठीक है। उसके बाद में सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेविंग से हम अपने पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वो देखो कैसे। अगर आपको मान लो 30,000 रुपये पगार है, तो ऐसा समझो कि आपका 28,000 रुपये पगार है, 2,000 बैंक में डाल दो, FD कर दो। ठीक है। या फिर आपको कोई इंसेंटिव मिला है या फिर एक्स्ट्रा अर्निंग हुई है कैसे, तो वो पैसे को देखो मत, सेविंग कर दो। ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और वो सेविंग वाले पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है उसके लिए ऐसा, मुझे ये लेना है उसके लिए, यानी मेरे बच्चों के लिए ये, फ्यूचर के स्टडी के लिए, या फिर मुझे इमरजेंसी फंड के लिए मैंने इतना पैसा सेव किया है, इतना इसके लिए, उतना उसके लिए सेव किया है। तो जो सेव करेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मार दो सेविंग में भी, कि ये पैसा इधर यूज़ होना चाहिए ताकि मेरा उस टाइम पे वो बैलेंस हलना नहीं चाहिए। जैसे कि मान लो इमरजेंसी फंड है, ये आपका एक सेविंग का एक पार्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है कि आपने पहले से ही सेव कर रखा। जैसे मान लो आपकी वाइफ का मोबाइल चोरी हो जाता है, तो आपका वो आपके हस्बैंड हो, तो आपकी जवाबदारी उसको मोबाइल लेके देना। 10,000 का आता है, 20,000 का आता है, तो आपने फटाक से इमरजेंसी फंड में से पैसे निकाले, तो आपका बैलेंस बजट बिगड़ा नहीं, है ना। वैसे फिर आपका डेप्ट मैनेजमेंट में ऐसा है कि आपने जो EMI है, आपके जो कर्जे आपने किसी के पास से लिए हैं, वो टाइम टू टाइम पे करो उसको, जो भी आता है पैसा उसमें से, और उसको मैनेज करो। और जब तुम्हारा एक EMI चल रहा है, एक कर्जा ऑलरेडी है, तो दूसरे कर्जे के बारे में सोचो मत, उसको अवॉइड करो। तो डेप्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। डेप्ट यानी होता है कर्जा, कर्जे को मैनेज करना चाहिए। जितना आप कर्जे को मैनेज करोगे, जल्दी जल्दी फेडोगे मैनेज करके, और टाइम टू टाइम दोगे, वो मैनेज होगा और फिट जाएगा और आपकी पैसे बच जाएंगे। नहीं तो अगर आप नहीं उसको फेडोगे तो उसमें ब्याज चढ़ते जाएगा, तो आपका आधा पैसा ऐसे ही जाएगा, सेव नहीं होगा, है ना। इसलिए उसके बाद में आती है इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास पैसे अर्न कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा का पैसा आया है, सेविंग करके भी बच गया है, तो इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करना यानी क्या होता है कि पैसे से पैसा बनाना, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कैसे बढ़ेगा? कोई
ज़्यादा पैसा जमा हो गया सेविंग करके भी, और सेविंग करके भी पैसा बच गया, जैसे 1 आधी लाख ज़्यादा बच गए, तो कुछ ले लो, गोल्ड ले लो, क्योंकि गोल्ड के रेट बढ़ते रहते हैं। या फिर कोई शेयर्स ले लो किसी कंपनी के, या फिर कोई जगह ले लो अगर ज़्यादा सेविंग हुई है, जिनका ज़्यादा बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत अच्छी उनका ये हुआ है, सेविंग करके भी पैसा बचा है, तो इन्वेस्टमेंट करना है फिर भी सेविंग रहेगा, तो कोई प्लॉट वगैरह ले लो, ज़मीन ले लो। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी करोगे जिसमें बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट से हमेशा पैसा बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपकी इनकम सोर्स बढ़ाओ। इनकम सोर्स कैसे बढ़ेंगी? अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे, जॉब ढूंढ रहे, तो आप जॉब लग गई तो आपकी इनकम सोर्स बढ़ गई। ज़ीरो थे तो 10,000 भी मिल रहे तो हीरो बन गए ना। या फिर आपकी जॉब 20,000 की थी, उसमें 10,000 आपको इंक्रीमेंट मिला, अप्रेजल, तो 30,000 बढ़ गए, है ना। तो ऐसे करके अपनी इनकम सोर्स बढ़ाओ। इनकम सोर्स कैसे बढ़ेंगी? जब आप स्किल बढ़ाओगे अपनी, कि वो पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हो उसमें अपनी स्किल बढ़ाओगे, तो आगे वाले को आपका काम अच्छा लगेगा, वो आपको आपकी पोजीशन बढ़ा लेगा, प्रमोशन कर देगा। तो प्रमोशन ऐसी नहीं होंगी, पोजीशन ऐसी नहीं बढ़ेंगी, पोजीशन बढ़ेंगी, प्रमोशन होंगी तो पैसे भी बढ़ेंगे। तो स्किल मैटर करता है, तो स्किल भी डेवलप होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो। ये 7 पॉइंट है, ये 7 अजूबों की तरह जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाएंगे, राइट। और फाइनेंशियल ग्रोथ यानी हमेशा मनी से कनेक्टेड रहना, कोई भी हाल में, कोई भी परिस्थिति में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कीजिए। थैंक यू।